इस वीडियो में आप बहुत ही कमाल की चीजों को देखने वाले हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे तेज रोलर कोस्टर, एक ऐसा वाहन जो किसी भी तरह के रास्तों पर बहुत ही आसानी से चल सकता है, एक ऐसा तालाब जहां पर आप सर्फिंग कर सकते हैं और इसी तरह के और भी आविष्कार जिनको देखने में आपको मजा आने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखना। फास्टेस्ट रोलर कोस्टर। शायद आपने रोलर कोस्टर की सवारी जरूर की होगी, लेकिन वो रोलर कोस्टर इस रोलर कोस्टर से तेज बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे तेज रोलर कोस्टर है। इसकी स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो कि सच में गजब है। और ये रोलर कोस्टर यूनाइटेड स्टेट के अबू धाबी में मौजूद है। सभी जो वाहन या फिर गाड़ियां होती है वो रोड पर चलने के लिए बनी हुई होती है, लेकिन जहाँ पर सभी गाड़ियां नहीं चल सकती है वहाँ पर इस तरह का वाहन चल सकता है। ये रोड पर तो बहुत ही आसानी से चलता है, साथ ही बिना रोड वाली जगह पर भी चल सकता है। ये पत्थरों वाली जगह पर चल सकता है, ऊंची जगहों पर चल सकता है, जहाँ पर आप ठीक से नहीं चल सकते हैं वहाँ पर भी ये बहुत ही आसानी से चल सकता है। तो इसके जरिए किसी भी जगह को बहुत ही आसानी से पार किया जा सकता है। लेजर क्लीनिंग। चाहे कोई चीज कितनी भी खूबसूरत हो, कुछ समय के बाद उसका रंग फीका पड़ ही जाता है। चाहे वो लोहे पर लगी हुई जंग हो या फिर दीवार पर लगी हुई धूल हो, उसको हटाने के लिए इस तरह की लेजर क्लीनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो धूल हो, जंग हो या फिर किसी भी तरह की कोटिंग हो, उसको इस लेजर क्लीनिंग के जरिए बहुत ही आसानी से साफ किया जा सकता है। अगर आप सर्फिंग के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि सर्फिंग करने के लिए बड़े बड़े लहरों की जरूरत होती है और समंदर के अलावा सर्फिंग करना संभव ही नहीं है। लेकिन इस तालाब में भी आप सर्फिंग कर सकते हैं। हाँ, सर्फिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस तालाब के बीच में एक बड़ी सी बोट मौजूद है जो कि पानी को इस तरीके से उछालने का काम करती है, जिससे कि बड़ी बड़ी लहरें बनती है और फिर आप उन लहरों पर सर्फिंग कर सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम तक सर्फिंग कर सकते हैं। आपको लहरों का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बुलेट प्रूफ जैकेट। अब इस तरह की चीज उन लोगों के लिए है जिनके कई सारे दुश्मन हैं या फिर जिनको खतरा है कि कोई उन पर गोली चला सकता है। तो इस तरह के लोग इस तरह के जैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस जैकेट के आर पार गोली जा ही नहीं सकती है, वो गोली इस जैकेट के अंदर ही अटक जाती है। तो इस तरह का जैकेट आपके लिए प्रोटेक्शन का काम कर सकता है। चोंगकिंग चाइना ट्रेन को आपने सिर्फ ट्रेन स्टेशन से गुजरते हुए देखा होगा, लेकिन इस कमाल की ट्रेन को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये ट्रेन एक बिल्डिंग से होकर गुजरती है। बिल्डिंग के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, क्योंकि इस बिल्डिंग में ही ट्रेन स्टेशन मौजूद है, जिससे कि बिल्डिंग में मौजूद लोगों को ट्रेन पकड़ने में बहुत ही आसानी होती है। लेकिन जरा सोचिए, जब ट्रेन बिल्डिंग से होकर गुजरती होगी तो बिल्डिंग भूकंप की तरह हिल जाती होगी, साथ ही जो ट्रेन के जरिए शोर होता होगा उसके जरिए बिल्डिंग में मौजूद लोगों की नींद उड़ जाती होगी। लेकिन जब आदत पड़ जाती है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको इन चीजों को देखने में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इविल हॉस्टाइल आर्किटेक्चर। कुर्सियां होती है आराम से बैठने के लिए और रिलैक्स करने के लिए, लेकिन इन कुर्सियों को जरा ध्यान से देखिए, इन पर आप बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं। असल में इन कुर्सियों पर आप कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद इन कुर्सियों को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण आप कुर्सी पर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं। और इस तरह की चीजों को इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो बेघर लोग हैं यानी कि होमलेस लोग हैं वो इस जगह को अपना डेरा ना बना ले, अपना ठिकाना ना बना ले। शायद आपने लोगों को सड़कों के बाजू में सोते हुए देखा होगा, तो इस तरह की चीजें ना हो इसलिए इन कुर्सियों पर इस तरह की चीजें लगा दी जाती है। और सिर्फ कुर्सियों पर नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर इस तरह के इविल हॉस्टाइल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए उस जगह पर कोई भी नहीं बैठ सकता है और ना ही ठीक से चल सकता है। कॉलम क्लाइंबर। अब इस चीज का इस्तेमाल करके आप खंभों के ऊपर चढ़ सकते हैं। ये दिखने में तो बहुत ही खतरनाक चीज लगती है, लेकिन आप हाथों का सहारा लेकर खंभों को बहुत ही आसानी से चढ़ सकते हैं। लेकिन जिसकी प्रैक्टिस है वो इस तरह की चीजों को बहुत ही आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर कोई पहली बार इस तरह की चीज का इस्तेमाल करके खंभों पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। बैल्कनी सीट। इस तरह की चीज का इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कई बार उनको बैठकर भी काम करना पड़ता है, तो अगर वो इस तरह की चीज का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने पैरों को एक सीट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और बैठकर अपना काम बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। जेलीफिश रोबोट। हम भारी भरकम चीजों को उठाने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि भारी भरकम चीजों को तो उठाया जा सकता है, लेकिन इसमें कई चांसेस होते हैं कि वो चीज नीचे गिर सकती है। लेकिन अगर चीजों को उठाने के लिए इस तरह के आविष्कार का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही आसानी से किसी भी चीज को उठाया जा सकता है और उसके गिरने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वो चीज इसमें अटक जाती है। हालांकि ये छोटा सा रोबोट है, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारी भरकम चीजों को उठाने के लिए भी किया जा सकता है।